जय श्री कृष्ण। अब हम आज बात करेंगे अगस्त के पूरे महीने की हर राशि के ऊपर। तो मेष राशि के लिए अगस्त का महीना कैसा है? इस अगस्त के महीने में कुछ कॉम्बिनेशन इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे सूर्य केतु है। अब सूर्य तो क्या हुआ कि ये मंथ एंड में जाकर ही केतु के क्लोज आएगा, तो इसके रिजल्ट तो बाद में आएंगे। एक तो कॉम्बिनेशन वो है गुरु शुक्र का, दूसरा कॉम्बिनेशन ये मंगल और बुध का हुआ, जो इस स्थान को थोड़ा सा स्ट्रेस में लाएगा। तीसरा कॉम्बिनेशन ये शनि और मंगल का हुआ, जो इसको प्रेशर में लाएगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जन्मपत्री में काफी सारी चीजें बदल रही हैं। जैसे 17 तारीख को सुबेरे सूर्य बदल जाएंगे। सूर्य आपके सिंह राशि में आ जाएंगे 17 तारीख को, कर्क से सिंह में आ जाएंगे। और इसके बाद में 21 तारीख को शुक्र बदलेंगे, तो ये शुक्र भी कर्क राशि में आने के बाद में बेटर हो जाएंगे। लेकिन ये तब तक गुरु शुक्र का कॉम्बिनेशन थोड़ा परेशान करेगा। अब क्या है कि अभी तो स्थिति बहुत अच्छी है। मेष राशि के लिए मंगल शनि की जो कॉम्बिनेशन है बहुत बढ़िया एक्सप्लोरिंग है, बहुत बढ़िया तरक्की हो रही है। भाग्य भाव के ऊपर गुरु शुक्र शनि की, मंगल की, केतु की दृष्टि बहुत अच्छी है। तो नवम भाव जो है भाग्य भाव हो गया, ये आपके लिए बहुत अच्छा जा रहा है। शनि मंगल आपके कारोबार के अंदर परिवर्तन ला के बढ़ा रहे हैं। विदेशों से जिनका संबंध है वो बढ़ेगा, उनके बाहर से काम बहुत अच्छे बनने लगेंगे, ट्रैवलिंग हो सकती है। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कि 8 अगस्त। देखिए ध्यान से सुनने की बात है, 7 तारीख के बाद से कफ कोल्ड की पोजीशन बढ़ रही है, क्योंकि जो नक्षत्र हैं शुक्र मंगल ये भी थोड़े क्लोज आते हैं। अब ये शुक्र मंगल जो हैं इनकी दृष्टि भी यहाँ पर हो गई। तो यहाँ पर कई ग्रह दृष्ट हैं, शनि दृष्ट हुआ, गुरु और शुक्र दृष्ट हुआ, केतु दृष्ट हुआ और मंगल दृष्ट हुआ। तो ये जो स्थान है ये भाग्य भाव बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अब क्या हुआ कि ये जो गुरु शुक्र का कॉम्बिनेशन है इसकी चर्चा करनी जरूरी है, क्योंकि गुरु आपका नवमेश और द्वादशेश हुआ और शुक्र आपका सेकंड लॉर्ड और 7th लॉर्ड हुआ। खास तौर पे मैरिटल रिलेशनशिप थोड़े फ्रीज होते जा रहे हैं, और ये जो है सबसे ज्यादा ये खास तौर पे फर्क पड़ेगा 10 तारीख के बाद से। ये कॉम्बिनेशन चलेगा। गुरु शुक्र का कॉम्बिनेशन पेट की समस्याओं के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जिन लोगों को पेट की समस्या रहती है थोड़े बच के रहें। अमूमन जिनके चेहरे के ऊपर पिंपल्स और ये देखे जाते हैं, फुंसियां दिख जाती हैं, उनके जन्म पत्री में मंगल शुक्र मंगल बुध के कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये एक जो पोजीशन बन रही है, इंटेस्टाइन में चॉकिंग हो गई, जैसे डिपॉजिट होने की वजह से एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ना हो गया, क्योंकि मंगल भी 6ठे स्थान पर है, एसिडिटी बढ़ा रहे हैं। तो मेष राशि वालों को एसिडिटी का खाने पीने में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है। ये तो आने वाले समय में इसकी वजह से हमको काफ़ी मेडिकेशन की तरफ जाना पड़ेगा। गुरु शुक्र जो है ये थोड़ा क्लोज जैसे ही आते हैं, और इनकी जो है सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट पोजीशन ये करीब 12 तारीख के आसपास में पोजीशन होगी, जब ये बहुत पास में होंगे। और जब ये पास में होते हैं राहु से दृष्ट होंगे तो ये बहुत ज़्यादा पेट की समस्या बताएंगे। और स्पेशली 7th लॉर्ड जो हुआ ये शुक्र हुआ, तो लाइफ पार्टनर के लिए महत्वपूर्ण होंगे, और सिबलिंग्स को लेकर के बहुत कंसर्न डालेंगे। भाग्य भाव पर दृष्ट होंगे, वहाँ भी थोड़ी फ्रीजिंग आ रही है। पैसे की दृष्टि से भी चीज़ें काफ़ी बदलाव आएंगे, कुछ खर्च भी बढ़ सकते हैं, कुछ आपको ज़रूरत फील हो सकती है। तो ये कंडीशन बनी, ये पेट से संबंधित समस्या बनाती है। बिजनेस पार्टनरशिप्स के अंदर थोड़ा फ्रीजिंग आ सकती है। हालांकि गुरु की दृष्टि यहाँ पर अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं। राहु और गुरु मिलकर के, ये राहु की दृष्टि सप्तम पे है, गुरु की भी दृष्टि है, तो थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन बनाता है थोड़ा सा, ठीक है ना। अगला कॉम्बिनेशन क्या आता है? अगला कॉम्बिनेशन ये आ रहा है कि मंगल और केतु का। तो क्या हुआ कि जैसे ही सूर्य बदलते हैं और यहाँ आते हैं सिंह राशि में, ये मंगल बुध के बीच में आ जाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन 15 तारीख के आसपास में आपको थोड़ा स्ट्रेसफुल होता लग रहा है। 10 से 15 तारीख के बीच में आप थोड़ा ध्यान रखें। स्ट्रेस अगर होता है तो थोड़ा सा केयरफुल रहें और थोड़ा बचने की चेष्टा करें।
अगला कॉम्बिनेशन होता है मंगल शनि का। मंगल शनि का जो कॉम्बिनेशन है ये क्लोजेस्ट हो रहा है 10 तारीख को। ये स्ट्रेसफुल कंडीशन आ रही है, आप स्ट्रेस में जा रहे हैं। ट्रैवल होती है बहुत अच्छी बात है, ट्रैवल नहीं होती है तो ध्यान रखना है हेल्थ के इश्यूज का, पैसे का ध्यान रखना है, पैसा एकदम से निकल सकता है क्योंकि इस दिन चंद्रमा मीन राशि में होंगे और खासतौर पे 12 तारीख आपके लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट है। जब चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो ध्यान रखने की जरूरत है। ट्रैवल होती है बहुत बढ़िया है, नहीं तो किसी प्रकार का नया खर्चा आना ये पॉसिबल है। अगला कॉम्बिनेशन क्या हुआ? अगला कॉम्बिनेशन ये है कि केतु जो आ रहा है ये मंगल बुध के साथ आके फ्रीजिंग दे रहा है। डिमेंशिया हो गया, पार्किंसन हो गया, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई, ऐसे लोगों के पेशेंटों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होगा। केयरफुल रहने की ज़रूरत है। सिर में किसी प्रकार की तकलीफ, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की अगर टेंडेंसी है तो उसका थोड़ा ध्यान रखें। तो ये कंडीशन इसमें बनेगी और इसके साथ में अगर महादशाएं भी थोड़ी कमज़ोर आ गई तो स्थिति थोड़ी ज़्यादा गंभीर हो सकती है। तो कुल मिला के जो पिछले वीक की मैंने बहुत अच्छी बातें कही है, अब ये ग्रह थोड़े पास आ रहे हैं और राजनीतिक दृष्टि से मान लें या किसी भी दृष्टि से मान लें तो ये परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं जो थोड़ी स्ट्रेसफुल होंगी। स्वतंत्रता दिवस का भी समय आ रहा है, ध्यान रखने की जरूरत है सभी को। और इसके बाद में 21 तारीख से शुक्र जो है, 19 तारीख से शुक्र आ रहे हैं मिथुन नवांश में, वर्गोत्तम में है और 21 से शुक्र बदल के कर्क राशि में आ जाएंगे। तो शुक्र आपके लिए 7th लॉर्ड होकर के बेटर है, यानी कुल मिला के एंड ऑफ द वीक जो है, मंथ का जो एंड है, लास्ट वीक, वो कुछ आपके लिए फिर भी बेटर जा सकता है। बाकी महीने में थोड़ा स्ट्रेस की कंडीशन बन सकती है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जय श्री कृष्ण।